जोहार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मेरे जो करंट अफेयर के लेक्चर थे जो भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आए हैं, उनका मैं कमेंट बॉक्स चेक किया तो पाया बहुत से बच्चों का क्वेरी था कि सर पिछले जो एग्जाम हुए हैं उनके करंट अफेयर का एक वीडियो ले आइए। तो फाइनली फ्रेंड्स, मैं पिछले 2 वर्षों में झारखंड के जितने भी एग्जाम हुए उसमें झारखंड करंट अफेयर के कैसे प्रश्न पूछे गए हैं उसका लेक्चर लेकर आ गया हूं। भाई, मैं हर वीडियो में कहते रहता हूं कि आपको अगर लगता है कि किसी खास टॉपिक पे लेक्चर्स चाहिए तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं जब भी फ्री रहूंगा आपके लिए कंटेंट ले आऊंगा। तो ये आपके डिमांड पे है यह लेक्चर। और चलिए, इसमें केवल हम मान लीजिए जेपीएससी सीडीपीओ ले लें या जेपीएससी बैकलॉग ले लें या जेपीएससी पीटी का एग्जाम हुआ, जेएसएससी सीजीएल का भी एग्जाम हुआ था, सहायक आचार्य का भी 1 to 5 का एग्जाम हो रहा है। तो उन एग्जाम में झारखंड करंट अफेयर के कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं यह हम लोग देखेंगे। और सिर्फ देखेंगे नहीं, आने वाले एग्जाम में उन प्रश्नों से रिलेटेड और कैसे प्रश्न मतलब बन सकते हैं उन पे भी चर्चा करेंगे, ताकि आने वाले एग्जाम के लिए भी यह वीडियो इंपॉर्टेंट हो जाए। उससे पहले आप सबों को धन्यवाद। हमारा जो झारखंड करंट अफेयर का बुक है वो हमारे एक्सपेक्टेशन से कई गुना ज्यादा डिमांड में है और आप इसे बहुत प्यार दे रहे हैं, इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। फ्रेंड्स, यह जो बुक है वो करंट अफेयर का परमानेंट सॉल्यूशन है। एक पतली सी पुस्तक है जहां पे हमने प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करते हुए हर उस चीज को केवल डाला है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एकदम उसी चीज को। चलिए, क्या खास है थोड़ा सा मैं शॉर्ट में बता देता हूं। इस पुस्तक में खास यह है कि जैसे पुस्तक स्टार्ट होता है वैसे ही आपको पिछले 2 वर्षों में झारखंड करंट अफेयर के जितने प्रश्न पूछे गए वो हमने दे रखा है। उसके अलावे आप देखे होंगे कि लोकसभा चुनाव से भी प्रश्न जेपीएससी सीडीपीओ में पूछा गया है। तो हमने जेपीएससी सीडीपीओ वाले क्वेश्चन को एनालिसिस करते हुए जो लोकसभा चुनाव 2024 है उसे बहुत बेहतरीन तरीके से यहां पे बता रखे हैं। इसके अलावे मासिक झारखंड करंट अफेयर डे बाय डे कैसा करंट अफेयर एग्जाम में पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं। कई बार क्या होता है ना, मासिक झारखंड करंट अफेयर में मैं जनरली कुछ वीडियो देखता हूं कुछ भी बताया जाता है, तो कुछ भी यहां पे नहीं होगा, सिर्फ वही होगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावे लास्ट में हमने प्रैक्टिस के लिए 15 सेट दे रखे हैं। उसके अलावे पद्मश्री वगैरह से आप देखेंगे बहुत से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो उनका हमने एक अलग ही की पॉइंट बना रखा है। और इसके अलावा योजना से बहुत से करंट अफेयर पिछले एग्जाम में पूछे गए, तो हमने योजना पे बहुत सारे प्रश्न लगभग 100 के अराउंड हमने प्रश्न सेट किया है। ठीक है, इसके अलावा प्रीवियस ईयर में कैसे योजना के प्रश्न पूछे गए वह भी वन लाइनर के रूप में आपको हमने दे रखा है। और इसके अलावा विविध देखिए, विविध में हमने सारे कंटेंट देख रहे। मान लीजिए चंद्रयान मिशन हो गया या आदित्य L1 मिशन हो गया, इसके अलावा बिरसा मुंडा उत्कृष्ट पुरस्कार हो गया, या फिर ये झारखंड रत्न समारोह हो गया। इसके अलावा प्रमुख ऐप एवं पोर्टल और G20 शिखर सम्मेलन जो झारखंड में एक उसका प्रोग्राम रीक सम्मेलन हुआ था, उन सब चीजों को की पॉइंट के रूप में हमने इस पुस्तक में शामिल कर रखा है। अगर आप स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे जाएंगे तो मैं डेमो के रूप में इस पुस्तक के बहुत सारे पेजेस शेयर कर रखा हूं, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। जैसे हमने देखिए यहाँ पे महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी या फिर जो एशियन पेरिस ओलंपिक क्वालिफायर हुआ था, दोनों ही टूर्नामेंट का मेजबानी अपना राज्य झारखंड रांची कर रहा था। तो उन टूर्नामेंट से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं वह हम यहाँ पे बता रखे हैं। और एग्जाम में वहां से प्रश्न पूछे भी गए हैं, अगर एग्जाम दिए होंगे तो आपको सीडीपीओ वगैरह एग्जाम में आप देख पा रहे होंगे। घटनाओं की डायरी हम जनवरी 2023 से लेकर जुलाई 2024 तक एकदम बहुत डिटेल में बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे हमने प्रोवाइड कर रखा है। लास्ट में हम, आप मान लीजिए पुस्तक पढ़ते हैं तो भाई पढ़ के हमारा मतलब रियली में हम जो पढ़े वो हमारे दिमाग में रहा या नहीं रहा, उसको प्रैक्टिस के लिए हमने लास्ट में 15 प्रैक्टिस सेट दे रखा है और 60 में छोटा छोटा ओएमआर शीट दे रखा है, ताकि आप कोई भी एग्जाम लेंगे तो 7, 8, 9 इसी तरह प्रश्न करंट अफेयर के पूछे जाते हैं, तो वह भी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा कई बार क्या होता है, करंट अफेयर की हम पुस्तक खरीदें और कुछ अपडेट हो गया, तो उसके लिए हमने शॉर्ट नोट्स फॉर स्टूडेंट दे रखा है। और यहाँ पे आप 2 चीज नोट कर ही लीजिए, इसी वीडियो में कर लीजिए, क्योंकि जो हेमंत सोरेन है वो झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं। तो यहाँ पे लिख देना है भाई कि झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री कौन है, तो हेमंत सोरेन लिख देना है। इसके अलावा चंपई सोरेन इस्तीफा दिए तो वह भी मेंशन कर सकते हैं कि झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री मतलब कौन थे, तो वह चंपई सोरेन मेंशन कर लीजिए। इसके अलावा एक और झारखंड जो उच्च न्यायालय झारखंड हाई कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश भी बने हैं विद्युत रंजन सारंगी ना, विद्युत रंजन सारंगी बने हैं 15वें मुख्य न्यायाधीश बने विद्युत रंजन सारंगी, वह भी आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। तो ये जो शॉर्ट नोट मैं पुस्तक में दे रखा हूं इसको खाली मत समझिएगा, यह इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह पुस्तक है। इस पुस्तक को आप जाइए, अभी वर्तमान में जब आप वीडियो देख रहे हैं उस समय झारखंड के सारे बुक स्टोर पे यह अवेलेबल हो गया है और बहुत जगह पे हम अवेलेबल नहीं करवा पा रहे हैं, तो उसमें हम
हमारी टीम पूरी तत्परता से लगी हुई कि हर जगह पे यह पुस्तक अवेलेबल हो जाए। और अगर कहीं नहीं मिलता तो अंत में आपके लिए क्या है, स्टडी फॉर गोल्स ऐप है, यहाँ पे आप जाके ऑर्डर कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे कुरियर वाला चार्ज आ जाता है, इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप जाके अगर बुक स्टोर पे मिलता है तो वहीं से ले लीजिए, ठीक है। चलिए, तो फाइनली यह था थोड़ा सा डिटेल जो आपको जानना चाहिए था। इसके अलावा खोटा और झारखंड सामान्य ज्ञान की 2 बेहतरीन पुस्तकें हैं और यह भी आप जरूर से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट था और जरूरी भी था, क्योंकि ये क्या है, परमानेंट सॉल्यूशन था जो हमने आपको बताया। क्योंकि अगर वीडियो लूं तो भाई 200 क्लासेस भी लूं तो कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो बच जाएंगे, लेकिन बुक क्या एक पतली सी बुक है। हम सरसरी नजर से 4 दिन लाइब्रेरी में अगर मन से बैठेंगे तो बुक खत्म हो जाएगा और आप अपने दिमाग में सेट भी कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो फाइनली आते हैं हम लोग प्रश्नों पे। यह जो प्रश्न है फ्रेंड्स, सहायक आचार्य 125 2024 में पूछा गया है। प्रश्न क्या है फ्रेंड्स, तो 2023 में गणतंत्र दिवस परेड के दौरान झारखंड की झांकी में से किस मंदिर को प्रदर्शित किया गया था। तो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हाईलाइटेड क्वेश्चन ना। अब देखिए, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है ये, हाईलाइटेड क्वेश्चन। ये सब चीज जेएसएससी एग्जाम एक्सपेक्ट करता है कि एक बच्चा को पता होना चाहिए कि अपने राज्य का कौन सा मुद्दा है या कौन सा समारोह है या कौन सा झांकी है वो देश स्तर पे मतलब गणतंत्र दिवस वगैरह में भाग ले रहा है। तो ये अच्छा न्यूज है और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या है आप सभी जानते होंगे, वैद्यनाथ मंदिर। देखिए, हमने इमेज भी लगा रखा है, क्योंकि इस इमेज में इसलिए लगा देता हूं ताकि चीजें हम देखते हैं ना तो विजुअली हमारे दिमाग में सेट रहता है, इसलिए मैं इमेज लगा देता हूं। थोड़ा समय जरूर लगता है लेकिन आपके लिए फ्रूटफुल होता है। अब देखिए, हमने कहा कि हम सिर्फ आंसर नहीं देखेंगे, हम देखेंगे अब 2024 में क्या पूछ सकता है। तो भाई 2023 गणतंत्र दिवस जब 26 जनवरी को हुआ होगा तो उसके बाद 2024 भी हो गया। तो 2024 में भाई झारखंड का कौन सा झांकी शामिल किया गया यह पूछ देगा। तो तसर उत्पादन, तसर के लिए सिल्क जो होता है, तसर उत्पादन, ठीक है। मैं बोर्ड में खूब, मुझे आदत नहीं है लिखने का, धीरे धीरे हो जाएगा। कॉपी में लिखता हूं तसर उत्पादन, ठीक है। तो तसर उत्पादन को लेकर जो इस बार का 2024 का जो गणतंत्र दिवस था, वहां पे झारखंड में तसर उत्पादन को लेकर यहाँ पे झांकी था कि मतलब तसर उत्पादन का प्रोसेस क्या होता है, किस तरह से जो तसर होता है वो कोकून से किस तरह से बनता है, सारा प्रोसेस को यहाँ पे दिखाया गया था। साथ ही इसमें यहाँ पे यह भी दिखाया गया था कि जो झारखंड का सोहराई और कोहबर पेंटिंग है उसे भी इस झांकी में बहुत अच्छे तरीके से सुसज्जित किया गया था। आपको कुछ और नॉलेज बता दूं कि फ्रेंड्स, तसर के उत्पादन में अपना जो राज्य झारखंड पूरे देश में पहले स्थान पे है और देश में कुल उत्पादित तसर का 70% भाग हिस्सा जो है वह झारखंड उत्पादित करता है। उस 70% का भी 40% हिस्सा जो है वह संथाल परगना क्षेत्र में उत्पादित किया जाता है। मतलब जो रॉ मटेरियल होता है फ्रेंड्स, वो अपने झारखंड में मतलब तैयार होता है, बाद में वह भागलपुर चला जाता है और वहां से जो सिल्क के कपड़े होते हैं वह निर्मित किए जाते हैं। इस संदर्भ में गवर्नमेंट बहुत से मतलब इनोवेशन कर रही है कि वह चाह रही है कि हम जब उत्पादित करते हैं तो जो कपड़े हैं उसका निर्माण भी हम अपने राज्य में करें ताकि ज्यादा से ज्यादा रोजगार वगैरह सृजित हो सके। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या था, तो भाई यहाँ पे चलिए हम इसी में आते हैं कि तसर अनुसंधान केंद्र, तसर अनुसंधान केंद्र कहाँ है, यह भी पूछ सकता है ना एग्जाम में। तो यह फ्रेंड्स नगड़ी रांची में, ठीक है। नाम कुछ तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र इस तरह से, तो वो मैटर नहीं करता है। आप बस इतना से ध्यान में रखिए ताकि जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है अगर आप जानते रहेंगे तो इजीली आंसर कर पाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ कोरिलेट करके हम चीजें सीख सकते हैं ताकि हमारा कोई करंट अफेयर वाला भाग या जीएस वाला भाग छूटे नहीं। चलिए, दूसरा प्रश्न फ्रेंड्स, झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो ये बड़ा मतलब जब ये क्वेश्चन सहायक आचार्य में पूछा था, जब बच्चे एग्जाम दे रहे थे उस समय इसका आंसर जो ऑप्शन था उसमें, ऑप्शन में ये मैं खुद से डाला हूं, ऑप्शन में जो था चंपई सोरेन थे ही नहीं। तो जब बच्चे एग्जाम दे रहे थे उस समय इसका आंसर हेमंत सोरेन ही करना था। जब देखिए क्या था, जब आप एग्जाम दे रहे थे तब मुख्यमंत्री कौन थे, चंपई सोरेन थे। लेकिन भाई जब यह क्वेश्चन सेट हुआ होगा उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, तो हेमंत सोरेन थे। तो जो बच्चे समझदार होंगे वो हेमंत सोरेन ही मार के आए होंगे। लेकिन देखिए वर्तमान स्थिति क्या है कि अब क्वेश्चन जो पहले गलत था वो फिर से सही हो गया, ठीक है। तो अभी जब मैं यह क्वेश्चन मैं भी सेट किया था उस समय तक जो थे मुख्यमंत्री चंपई सोरेन थे, लेकिन जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, हेमंत सोरेन हो जाएगा। तो अगर आप बुक में देखिएगा, हमारे बुक में, तो आपको आंसर चंपई सोरेन दिखेगा। तो वो जो मैं पेज छोड़ा ना वहां पे आप नोट कर लेना, ठीक है। चलिए, यह भी प्रश्न कहां पूछा था, सहायक आचार्य 1 to 5 में पूछा था। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। तो फ्रेंड्स, प्रश्न है 2023 में साहित्य और शिक्षा के लिए झारखंड से
पद्मश्री पुरस्कार किसे मिला है? तो भाई जो मैं करंट अफेयर के 7-8 लेक्चर लिया था, उस लेक्चर में मैं डायरेक्ट यह प्रश्न बताया था और हूबहू प्रश्न यह एग्जाम में पूछ लिया गया। तो इसका सही आंसर क्या है फ्रेंड्स? डॉक्टर जानूम सिंह सोई। और ये हो भाषा के क्षेत्र में इतना अच्छा कार्य किए कि इन्हें पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया। इसके अलावे ये इनके जो हो सागेन और हरा सागेन इस तरह से कुछ पुस्तक था, वो अभी मैं वहां पे डिटेल में बताया था, तो खैर अभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप फटाफट देखिए, इस वीडियो का ना एक उद्देश्य यह भी है कि ज्यादा ना भी बताऊं तो चलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन करवाऊंगा आज, लगभग 50-60 जितने क्वेश्चन हो सकते उतना करवाऊंगा। और आप मेन आपका फोकस होना चाहिए कि आपको यह देखना कि भाई प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। चलिए, चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की महिला प्रतियोगी है जिसने 2022 के कौन बनेगा करोड़पति सीजन में 1 करोड़ जीते हैं? चलिए 2022 ही है ना, हाँ नहीं 2020 है, ठीक है, हाँ न्यूज में मैं भी 2020 ही। चलिए तो मैं थोड़ा सा देखिएगा, जिसने 2020 के कौन बनेगा करोड़पति सीजन में 1 करोड़ जीती है। तो इसका सही आंसर क्या है फ्रेंड्स? नाजिया नसीम जो है 2020 के कौन बनेगा करोड़पति सीजन में 1 करोड़ जीती है, ठीक है। तो ये अपने राज्य के लिए गर्व वाली बात है। बाकी आजकल तो मैं ड्रीम 11 वाले हर दिन बन जा रहे हैं ना करोड़पति। पहले तो कौन बनेगा करोड़पति वाकई में खास होता था, लेकिन भाई यहाँ पे ज्ञान का खेल है और वहां पे क्या है? लक प्लस नॉलेज, ठीक है। चलिए पांचवा प्रश्न में आते हैं। डॉक्टर अनुज लुगुन कौन? तो डॉक्टर अनुज लुगुन, ये देखिए ऐसे नाम है, डॉक्टर अनुज लुगुन, जनसीता क्रिकेटा, तो ये ऐसे नाम है, इनके वर्क्स तो आपको देख के ही रखना चाहिए क्योंकि यहां से प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। और इनका जो पुस्तक है बाघ और सुगना मुंडा की बेटी, इसके लिए इन्हें 2019 में युवा साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया इसी पुस्तक के लिए, ठीक है। तो यह ध्यान रखिए 2019 में क्या युवा साहित्य पुरस्कार मिला है? बाघ और सुगना मुंडा की बेटी पुस्तक के लिए। अब मजे की बात क्या है, मैं एक क्लास लिया था जिसमें पुस्तक और लेखक पे क्लास लिया था, और उस क्लास में मैं डायरेक्ट ये क्वेश्चन आपको बताया था एग्जाम होने से पहले, जेपीएससी सीडीपी का एग्जाम होने से पहले मैं इसी फोटो के साथ अपने पुस्तक एंड लेखक वाले में यह बताया था, और देखिए एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया गया है। अभी नहीं, आगे और बढ़ते हैं हम लोग, तब आपको पता चलेगा कि जो हमारे वीडियो थे पहले वाले वो कितने अच्छे से रिसर्च करके बनाए गए थे। क्योंकि जितने भी मैं बुक बताया हूं सारे बुक पूछे गए, ठीक है। मैं बुक का लिस्ट भी ज्यादा नहीं था मेरा, 25 या 50 के अराउंड ही हमने बुक बताए थे, और वहां पे सारे के सारे प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर के रूप में, मतलब आने वाले जो एग्जाम हुए उसके बाद उसमें देखने को मिला। जो हमारे करंट अफेयर फॉलो किए होंगे उन्हें जो मैं बातें बता रहा हूं वो आपको भली भांति समझ में आ रहा होगा। छठा प्रश्न है फ्रेंड्स, झारखंड में पहली बार बाढ़ से निपटने के लिए कौन सा आपदा प्रबंधन समाधान अपनाया गया है? तो ये सब क्वेश्चन तो आप कॉमन सेंस से भी बना सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा ये सब क्वेश्चन को सही करने का तरीका है कि भाई आप न्यूज़पेपर से अपडेट रहिए, अर्ली मॉर्निंग उठिए, फटाक से न्यूज़पेपर जल्दी जल्दी पढ़िए। मैं बार बार बोलता हूं कि आप ये नहीं पढ़ने लगना है कि मतलब पतरातू डैम में एक डूब के मर गया, उसको डिटेल में पढ़ रहे हैं कौन था कहां का था। भाई वो हमारे काम का नहीं है, वो वाकई में दुख की चीज है। प्रशासन को काम है कि उन चीजों का ख्याल रखा जाए कि ताकि ऐसी घटनाएं ना घटित हो। लेकिन एज ए स्टूडेंट आपका क्या कर्तव्य है कि हमें वो पढ़ना है जिससे हमारा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, जिससे हमारा, जिस उद्देश्य से हम रात दिन शहरों में रह के अपने फैमिली से दूर होकर रात दिन पढ़ रहे हैं, उस उद्देश्य को पूरा करने वाले कंटेंट को हम केवल आधा घंटा पेपर को सरसरी नजर से उलट के देख लें, वह क्या होगा, वह एक्चुअल मतलब हमारा गोल होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, ठीक है। सातवां प्रश्न है फ्रेंड्स, ये बता दिया ना मैं, हाँ मॉक ड्रिल, ठीक है। सातवां प्रश्न है फ्रेंड्स, झारखंड में ड्रोन पायलट के लिए न्यूनतम अर्हता क्या है? तो ड्रोन पायलट के लिए झारखंड में न्यूनतम अर्हता क्या है फ्रेंड्स? तो कक्षा 10 उत्तीर्ण होना चाहिए, तब आप ड्रोन पायलट के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। यह कहां पूछा है? तो जेपीएससी सीडीपीओ पीटी 10 जून 2024 को पूछा है, ठीक है। आठवां प्रश्न है फ्रेंड्स, खूंटी में वर्तमान में भगवान बिरसा मुंडा पर फिल्माया गया जीवनी चलचित्र, ये देखिए मिस्टेक थोड़ा में भी ये यही हो गया होगा, क्या होगा? डोम्बारी बुरु, डोम्बारी बुरु, ठीक है। बोल रहा है कि खूंटी में वर्तमान में भगवान बिरसा मुंडा पर फिल्माया गया जीवनी चलचित्र में डोम्बारी बुरु गांव का पूर्व नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स दीरी गढ़ा। यह प्रश्न कहां पूछा गया था? तो जेपीएससी सीडीपीओ में, और आई होप कि आप सही आंसर करके आए होंगे। थोड़ा टफ है लेकिन ये सब पता होना चाहिए। नौवां प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में रांची जिला क्रिकेट एसोसिएशन के किस सचिव ने बोकारो जिला के एडहॉक कमेटी के कन्वेनर पद से इस्तीफा दिया है? तो ये न्यूज में जब इन्हें सर्च किया शैलेंद्र कुमार को, तो यह डायरेक्ट न्यूज में था, ठीक है। तो न्यूज को थोड़ा प्रॉपर फॉलो करने से आप अगर नहीं भी याद रहेगा ना, थोड़ा सा सरसरी नजर से देखे भी रहेंगे तो आप सही आंसर
करके आएंगे। अब यहाँ एक इमेज भी मैं दिखा दिया हूं जहां पे लिखा हुआ है कि बोकारो डिस्ट्रिक्ट में जो बोकारो क्रिकेट एसोसिएशन है वह कब इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है, वह बताया गया। तो इस इमेज को देख के आपको पुराना बैकलॉग या कुछ जेपीएससी याद आ गया होगा। क्यों? क्योंकि भाई जेपीएससी में पूछा था जेएससीए का जो लोगो है उसमें जेएसएससी का स्थापना दिवस कब दर्शाया गया, यह एग्जाम में आपसे पूछ लिया गया था। तो ये जो है बोकारो वाला कब बना है, 1991 में, ठीक है। चलिए खैर ये बोकारो वाला नहीं पूछेगा लेकिन जेएससीए वाला आपसे पूछा था। 10वां प्रश्न है फ्रेंड्स, मनीष क्रिकेटा झारखंड खेल अकादमी की प्रशिक्षु कहां से है? तो फ्रेंड्स आप जानिए पहले मनीष क्रिकेटा के बारे में जानिए। यह एक बॉक्सर है और एक जो बॉक्सिंग का जूनियर बॉक्सिंग का वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ था उसमें इन्होंने रजत पदक जीता था। और ये पूछ रहा है कि ये कहां की रहने वाली हैं। तो जो ऐसे प्रश्न देखिए है ना, मतलब प्रश्न कुछ भी पूछा जा सकता है। मैं जब भी सलीमा टेटे, निकी प्रधान, इन सब का जब भी मैं जिक्र करता हूं वीडियो में तो मैं बताते रहता हूं कि ये सिमडेगा की रहने वाली, फलना की रहने वाली है। तो जो मैं बताता हूं उसे गौर से थोड़ा सुनना है, क्योंकि देखिए उसका साथ एग्जाम्पल है कि जेपीएससी सीडीपीओ एक अच्छा मतलब 5400 ग्रेड का एक जॉब है, तो गैजेटेड पोस्ट है और वहां पे ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो मतलब वो सबका महत्व समझना है। तो ये जो मनीषा क्रिकेटा है फ्रेंड्स वह कहाँ की, सिमडेगा की रहने वाली है और सिमडेगा के पंडरी पानी जगह से यह बिलोंग करती है। तो यह क्वेश्चन अपने आप में टफ है, इजी तो नहीं कहेंगे लेकिन अगर पढ़ा जाए तो कुछ भी टफ नहीं है, ठीक है। चलिए 11वां प्रश्न पे आते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं। हाल ही में विशु सेंद्रा, क्या है विशु सेंद्रा? एक पर्व है, जनजाति पर्व है, जहां पे प्रत्येक साल झारखंड के जो जनजाति लोग होते हैं उनके द्वारा क्या कहता है कि शिकार किया जाता है, जंगली जानवरों का शिकार किया जाता है, ठीक है। तो पूछ रहा है हाल ही में विशु सेंद्रा पर्व के लिए झारखंड के किस अभ्यारण्य में विशाल सुरक्षात्मक व्यवस्था की गई है? तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स दलमा अभ्यारण्य में विशाल सुरक्षात्मक व्यवस्था की गई है। मई के आसपास यह पर्व मनाया जाता है। तो आप ये ध्यान रखिए दलमा अभ्यारण्य हाथियों के लिए जाना जाता है और ये पूर्वी सिंहभूम में है। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, न्यूज में था, बड़े अच्छे से यह न्यूज में था और इसका आंसर आपको एग्जाम में करना चाहिए था, ठीक है। चलिए आते हैं 12वां प्रश्न। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 में झारखंड की सलीमा टेटे ने कितने गोल स्कोर किए? जेपीएससी सीडीपीओ में पूछा था और हमने इस पे बताया कि ये 5 गोल स्कोर किए थे। और स्टडी फॉर गोल्स का नोट्स जो शेयर किया गया था इस प्रतियोगिता को खत्म होने के बाद, उस नोट्स में हमने ब्रैकेट में लिख रखा था 5 गोल। इस प्रश्न को देख के मैं पर्सनली बहुत खुश हुआ, क्योंकि हमने जो बताया वो डायरेक्ट आपसे पूछ लिया गया, क्योंकि गोल कोई उम्मीद नहीं करता कि गोल पूछेगा, लेकिन देखिए हमने ब्रैकेट में गोल डाल रखा था और एक हमने शॉर्ट्स भी बनाया था कि हमने बताया हमने पढ़ाया जेपीएससी और जेएसएससी में आया, मैं शॉर्ट्स बताया था, उसमें मैं बताया था कि किस तरह से हमने कहां बताया था और यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। चलिए 13वां प्रश्न पे आते हैं। किसने कहा कि आर्सलर मित्तल स्टील प्लांट 40 गांवों के लिए खतरनाक है? तो भाई दयामणि बारला को आप जैसे सर्च करेंगे तो विकिपीडिया में यही 4 लाइन आपको देखने को मिलेगा। आर्सलर मित्तल प्लांट जो है वो निर्माण किया जा रहा है, तो वहां जो ग्रामीण लोगों को क्या नुकसान हो सकते हैं उसको लेकर यह आवाज उठा रही है। तो दयामणि बारला आप इसका फटाक से आंसर कर देते हैं अगर थोड़ा भी दयामणि बारला के बारे में आप अगर एक बार भी सर्च किए होते तो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं 14वां प्रश्न क्या है फ्रेंड्स। पहले चरण में झारखंड की लोकसभा 2024 चुनाव में कितनी सीटों पर चुनाव हुआ? ठीक है, जेपीएससी सीडीपीओ पीटी 10 जून 2024 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो भाई मैं कितना बार बोल रहा हूं पेपर पेपर पेपर, ये मैं अपने जो स्टडी फॉर गोल्स का चैनल है हमारा, अभी भी जाकर आप देख सकते हैं, उसके कम्युनिटी पोस्ट में मैं डाला था जो झारखंड निर्वाचन आयोग है उसके द्वारा जो चुनाव से पहले एक एडवर्टीजमेंट दिया जाता है जिसमें सीट वगैरह का डिटेल होता है और कुछ जो निर्वाचन पदाधिकारी वगैरह होते हैं उनके नाम डिटेल वगैरह लिखे होते हैं, वो मैं शेयर किया था। वहां पे साफ साफ दिख रहा था कि पहले चरण में कितने 4 सीटों पे हुआ था। तो झारखंड में जो लोकसभा चुनाव हुआ फ्रेंड्स वह कितना 4 चरण में हुआ। कितना चरण हुआ? 4 चरण में। लेकिन अपने देश में जो चुनाव हुए थे फ्रेंड्स वह 7 चरण में हुए थे, ठीक है, कितने 7 चरण में। तो पहला, दूसरा और तीसरा चरण में झारखंड में चुनाव नहीं था, चौथा, पांचवा, छठा और 7वां चरण में झारखंड में चुनाव था। और जो झारखंड में जो चुनाव हुआ चौथा, पांचवा, छठा, 7वां, उसको आप इस तरह से याद कर लीजिएगा 4-3-4-3। मतलब चौथे चरण में 4 और पांचवें चरण में 3 और छठे चरण में 4 और 7वें चरण में 3, इस तरह से जो इतने सीटों पे चुनाव झारखंड हुए थे। और इन सब चीजों को करंट अफेयर के बुक में मैं बहुत अच्छे से ऑब्जेक्टिव प्रश्न और वन लाइनर के साथ बता रखा हूं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं 15वां प्रश्न क्या है। झारखंड में 2019 के लोकसभा चुनाव में कितने प्रत्याशी 1 लाख से अधिक वोटों से जीते थे? तो भाई ये तो कठिन प्रश्न है, अपने आप में कठिन प्रश्न है, इसके लिए आपको वाकई में डीपली पढ़ना होगा। तो इस प्रश्न को ध्यान में रखते हुए हमने जो 2024 का चुनाव हुआ है फ्रेंड्स
उसमें कितने प्रत्याशी कितने गैप से, 3 लाख के गैप से, या फिर सबसे ज्यादा सीटों अंतर से कौन जीती, जैसे अन्नपूर्णा देवी जो है वह सबसे अधिक सीटों के मार्जिन से जीती हैं। तो इस तरह के ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम अपने करंट अफेयर की पुस्तक में डाल रखे हैं। करंट अफेयर पुस्तक के बारे में बोल रहा हूं, बुक स्टोर पे जाइए, बुक को पलटिए, देन जज कीजिए, देन उसे अगर जरूरी लगता है तो आप उसे अपने मतलब सक्सेस वाले हथियार वाले लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। रामचरितमानस का मुंडारी में अनुवाद किसने किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मधिया मुंडा। ठीक है, मंझिया मुंडा भी आपको देखने को मिलेगा, तो ये ध्यान रखिए, बस ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं 17वां प्रश्न क्या है। झारखंड की किस बॉक्सर ने कजाकिस्तान में हाल ही में आयोजित एशियन यूथ वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? अन्नू कुमारी। ध्यान रखिए, ठीक है। अब यह भी ध्यान रखिए कि भाई ये जो है वह क्या है, बॉक्सर है, या क्यों? क्योंकि भाई खेल और खिलाड़ी में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस खेल से बंदा जुड़ा है या जुड़ी है। ठीक है, 18वां प्रश्न है फ्रेंड्स, झारखंड हाई कोर्ट ने किस जिले में अफीम की खेती को गंभीरता से लेते हुए उसका संज्ञान लिया है? तो इस प्रश्न में बहुत से बच्चे फंसे होंगे। क्यों? क्योंकि भाई जब अफीम का नाम सुनते होंगे तब चतरा का नाम आपको ध्यान में आता होगा, और अगर आप इस प्रश्न का आंसर नहीं जानते होंगे तो सब चतरा मार के आए होंगे। लेकिन खूंटी एक ऐसा एरिया है जहां पे पिछले दिनों, चतरा तो है ही इस मामले में मतलब बदनामी कहेंगे, ठीक है, अफीम की खेती के मामले यहाँ बहुत से केसेस देखे जाते हैं, लेकिन खूंटी भी इसमें पीछे नहीं रहा है। खूंटी में भी अफीम उत्पादन के मामले बहुत देखे जा रहे हैं, और इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वह खूंटी जिला ही है। क्यों? क्योंकि जो झारखंड हाईकोर्ट ने अफीम की खेती को गंभीरता से लेते हुए संज्ञान लिया था, वह कहां के मामले को लेकर संज्ञान लिया था? तो खूंटी के मामले को लेकर संज्ञान लिया था, यह आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, इस प्रश्न से हमने सीखते हुए अपने करंट अफेयर में यह डाल रखा है कि झारखंड हाईकोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के जितने भी दिशा निर्देश राज्य सरकार को दिए गए हैं वो हमने अपने बुक में डाल रखा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न है फ्रेंड्स, 19वां मई 2024 में झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार को किस दवाई को सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध कराने का आदेश दिया है? यह भी प्रश्न पूछा है, कहां पे? जेपीएससी सीडीपीओ में पूछा है, और इसमें ऑप्शन है फ्रेंड्स मलेरिया, एंटीवेनम, टीवी और टिटनेस। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स एंटीवेनम। एक्चुअली क्या हो रहा था फ्रेंड्स कि जितने भी सांप बिच्छू ये सब काटने की वजह से क्या होता है कि बहुत से लोगों का झारखंड में जान जा रहा था, तो उसके मामले को जो हाईकोर्ट है स्वतः संज्ञान लेकर जो सरकारी अस्पताल है उन्हें एंटीवेनम वगैरह रखने का निर्देश दिया है। और ये जरूरी भी है, क्योंकि क्या होता है कई बार लोग पहुंचते हैं मतलब जल्दीबाजी में अस्पताल और पता चलता है वहां एंटीवेनम नहीं है, जिसके चलते से लोगों का जान भी चला जाता है। तो कुछ भी किसी व्यक्ति के जान से ज्यादा कीमती नहीं है, अस्पताल में ये चीजें होनी चाहिए। ठीक है, चलिए 20वां प्रश्न है, निम्न में से झारखंड में किसको इस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो भाई किनको सम्मानित किया गया? इस बार जो है पद्मश्री मिला है चामी मुर्मू को, और ये क्या है, एक समाज सेवी है। इनके अलावे एक और व्यक्ति हैं जिन्हें मतलब पद्मश्री 2024 से सम्मानित किया गया, और वह कौन है फ्रेंड्स? तो एक पूर्णिमा महतो। ठीक है, कौन है? पूर्णिमा महतो। पूर्णिमा महतो। अब इन दोनों को, पूर्णिमा महतो क्या है, किस खेल से जुड़ी हुई है? तो यह भी ध्यान रखिएगा, तीरंदाज है ये, तीरंदाज कोच है ना, तीरंदाजी जुड़े हुए तीरंदाज कोच है। अच्छा, पूर्णिमा महतो को 2024 में मिला है क्या पद्मश्री पुरस्कार? इससे पहले इन्हें 2013 में इन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया था? तो खेल का जो द्रोणाचार्य अवार्ड है उससे सम्मानित किया। दिख रहा है ना स्क्रीन में ये? हाँ ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार सम्मानित किया। नहीं भी दिख रहा तो मैं बोल रहा हूं, वह सुनिए, वह काफी, बाकी मैं पीडीएफ शेयर करूंगा आंसर की लगा के। ठीक है, चलिए बढ़ता हूं आगे। हाँ, 21वां प्रश्न है, रांची का सेंट माइकल स्कूल किन बच्चों के लिए है? तो भाई ये आपको तो पता होना चाहिए, तभी आप बना पाइएगा, ऐसे आप इसका आंसर नहीं कर पाइएगा। एक मिनट, तो रांची का सेंट माइकल्स स्कूल जो है वो किन बच्चों के लिए फ्रेंड्स? तो इसका डायरेक्ट आंसर होगा जो बच्चे देख नहीं सकते, वैसे बच्चे जो देख नहीं सकते हैं उनके लिए स्कूल, स्पेशली रांची का सेंट माइकल स्कूल उन बच्चों के लिए है। कहां पे? रांची में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, मणिपुर हिंसा के कारण किस आदिवासी लेखिका ने साहित्य अकादमी पुरस्कार ग्रहण नहीं किया? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा
इसका सही आंसर है जनसीता क्रिकेटा। देखिए मैं बोला जनसीता क्रिकेटा भी बहुत नामी गिनामी नाम है, इनसे संबंधित प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। फोर्ब्स इंडिया की एक सूची जारी की गई थी, सेल्फ मेड वुमेन का सूची जारी किया गया था, उसमें ये टॉप 20 में आती हैं। कौन? जनसीता क्रिकेटा। तो यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। और एक इनका पुस्तक था ईश्वर और बाजार, एग्जैक्टली मैं थोड़ा सा भूल रहा हूं, ईश्वर और बाजार इस तरह से करके इनकी एक पुस्तक है, वह बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, उसका नाम भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है फ्रेंड्स, अबुआ आवास योजना के संबंध में विचार करें। पहला है, इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2023 को की गई थी। दूसरा, इसमें वैसे लाभार्थियों को आवास देने का प्रावधान है जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिला हुआ है। उपयुक्त कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए भाई, नहीं और है में ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर इसको आप है पढ़ लीजिएगा तो ये सही मार दीजिएगा, क्योंकि ये मतलब ये 1 सही मार दीजिए। लेकिन पूछ रहा है कौन सही नहीं है, तो कौन सही नहीं है फ्रेंड्स? 2 सही नहीं है। मतलब बोल रहा है भाई प्रधानमंत्री आवास जिसके पास है ही, उसे क्यों मिलेगा अबू आवास? अबू आवास किसे मिलेगा? जिसके पास प्रधानमंत्री आवास नहीं, मतलब जिसके पास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। 24वां प्रश्न क्या है फ्रेंड्स? इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड में वन अरण्य क्षेत्र कितना है? तो भाई आप सभी जानते हैं 23,721 वर्ग किलोमीटर। इस अपने करंट अफेयर में मैं ना ये जो रैंकिंग है इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, इसके बारे में इतना बार बता रखा हूं कि मैं भी अब थोड़ा सा मतलब कितना बार बताऊं, इतना बार बता रखा हूं, तो मैं भी यहाँ पे शामिल नहीं किया हूं, डायरेक्ट इसका आंसर बता रहा हूं। आप एक वीडियो में देख लीजिए, काफी है। बार बार मैं नहीं चाहता आपका समय बर्बाद करूं। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है मैं अपने दौर में समझता था, जब मैं अपना सब इंस्पेक्टर का तैयारी कर रहा था तो 6 महीना लाइब्रेरी में लगातार बिताया और मतलब एक भी थोड़ा भी पल में बर्बाद नहीं करता था, सिलेक्टेड पुस्तक बार बार पढ़ता था। तो मैं समझता हूँ टाइम का कीमत, अगर आप अपने समय को नहीं बचाएंगे तो आप सिलेक्शन से दूर रह जाएंगे। ठीक है, निम्न में से किस शहर में झारखंड का पहला एरोबिक जैव शौचालय का उद्घाटन 2018 में हुआ था? तो भाई ये सब तो न्यूज़पेपर का खेल है, अगर आप न्यूज़पेपर देखेंगे तो इन्हें अगर सरसरी नजर से भी आप देखे रहेंगे ना, तो इसका आंसर आप सही करके एग्जाम आएंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कहां पे? जमशेदपुर में। क्या है? एरोबिक जैव शौचालय। एरोबिक जैव शौचालय ऐसा है कि जिसमें मतलब क्या होता है कि मतलब टंकी वगैरह की जरूरत नहीं पड़ता है, ये डायरेक्ट डिकम्पोज वगैरह हो जाता है, तो ये थोड़ा सा मतलब अपग्रेड है। ठीक है, चलिए मतलब स्वच्छता को इससे अच्छा किया जा सकता है, मतलब स्वच्छता मेंटेन किया जा सकता है ना। चलिए, तो यह देखिए यही मैं पुस्तक ये मैं वीडियो बनाया हूँ या स्टडी फॉर गोल्स के मतलब इसमें दूसरा लेक्चर नहीं, पहला ही लेक्चर इसमें मैं बनाया हूँ, और उसका वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप जाके देख लीजिएगा। इसका दूसरा लेक्चर मैं बहुत जल्द लेकर आऊंगा, एग्जाम से पहले लेकर आऊंगा, तो जितने बच्चे हैं वह मैं पूरा करवा दूंगा। ठीक है, ये कुछ मेरे लेक्चर हैं जो स्टडी फॉर गोल्स पे अवेलेबल है। जैसे मैं झारखंड करंट अफेयर के मैं 8 लेक्चर ले रखा हूं, और इन 8 लेक्चर को मैं इतनी मेहनत से तैयार किया हूं। अलग बात है कि ये मेरे बेस्ट लेक्चर हैं और आपने भी इसे सपोर्ट किया है। कुछ वीडियोज हमारे हैं जो 1 लाख प्लस व्यूज हैं, और तो झारखंड में 1 लाख प्लस व्यूज मेरे लिए तो वाकई में मेरे लिए अचीवमेंट है, इसके लिए हृदय से आपको धन्यवाद। इसके अलावा टॉपिक वाइज भी कुछ टॉपिक है, जस्ट लाइक चर्चित निधन हो गया, प्रमुख योजनाएं हैं, प्रमुख योजना को भी आप सबों ने बहुत प्यार दिया, इसका मैं दूसरा लेक्चर लेके आऊंगा। इसके अलावा राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर में मैं एक ही लेक्चर पढ़ाया था, जहां से 2 प्रश्न जेपीएससी का जो पीटी था उसमें पूछा गया था। पुस्तक लेखक हो गया, झारखंड जीके का भी मैं प्रीवियस ईयर का सीरीज ले रखा हूँ। झारखंड बजट 2023-24 में बढ़ाया था, बहुत जल्द मैं झारखंड बजट 2024-25 भी आपको बता दूंगा। ठीक है, तो इन वीडियो को जाकर आप जरूर देखिएगा। आप जैसे ही हमारे चैनल अगर हमारे चैनल को विजिट कीजिएगा, प्ले लिस्ट वगैरह में जाइएगा, ये सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। 26वां प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात मई 2021 में पूर्वी तटीय राज्यों के साथ झारखंड को भी प्रभावित किया था? कब? तो मई 2021 में। तो यह क्या था फ्रेंड्स? यास था। लेकिन हाल फिलहाल रेमल, आप देखिए यहां से क्या प्रश्न एग्जाम में पूछ सकता है ना, हाल फिलहाल रेमल तूफान जो था, रेमल का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? रेत। और ये रेमल तूफान का नाम कौन दिया था फ्रेंड? तो ओमान दिया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो आप नोट करके रखिए, ओमान नाम दिया था रेमल, और यह बंगाल की खाड़ी से उठा था और झारखंड के बहुत से क्षेत्र पाकुड़ वगैरह को बहुत प्रभावित किया था। तो अब जो प्रश्न इसके अकॉर्डिंग अगर प्रश्न बनता है तो आपसे रेमल के बारे में पूछा जा सकता है, तो इसे आप भाई ध्यान में रखना। ठीक है, चलो मैं बढ़ता हूं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। 18वां प्रश्न है फ्रेंड्स, डॉक्टर जामुन सिंह सोई को, मैं कई बार इसे डॉक्टर जामुन सिंह सोई भी 1-2 बार इवन न्यूज़पेपर वगैरह में भी वही मैं देखा, इन बाद में जब विकिपीडिया वगैरह को डिटेल में देखा तो इनका
नाम जो है डॉक्टर जानम सिंह सोई है, को किस क्षेत्र में पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया। तो सोचिए भाई, मैं मतलब पद्मश्री को मैं तो मतलब क्या ही बोलूं, जो पद्मश्री जितने भी मिले हैं, मान लीजिए ये 2023 में इनको मिला था, 2022 में भी छुटनी देवी या छुटनी महतो उनको मिला था समाज सेवा के क्षेत्र में, गिरधारी राम गंजू को मिला था साहित्य के क्षेत्र में, तो वहां उन दोनों से भी प्रश्न पूछा था एग्जाम में। तो पद्मश्री भाई अगर मिल जाए तो उनके बारे में डिटेल नोट आप बना ही लेना, मैं जो करंट अफेयर में पेज डाल रखा हूं वहां पे तो बना ही लेना, क्योंकि यहां से ये ना फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, तो ये जो पद्मश्री 2023 थे जानम सिंह सोई, वह फ्रेंड्स शिक्षा और साहित्य से जुड़े हुए थे। हो भाषा में इन्होंने बहुत से हो भाषा विकास में इन्होंने बेहतरीन काम किया है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं 28वां प्रश्न क्या है फ्रेंड्स। तो 2022-23 के बजट में झारखंड सरकार ने सबसे ज्यादा पैसा 13.54% खर्च किया है किस क्षेत्र पे, तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स शिक्षा के क्षेत्र पे। अब भाई ये बजट 2022-23 पूछा, अगर आपसे यही पूछ ले बजट 2024-25 में सबसे ज्यादा खर्च किस सेक्टर में हुआ है, तो भाई ग्रामीण विकास क्षेत्र में सबसे ज्यादा बजट का हिस्सा ग्रामीण विकास क्षेत्र में लगाया गया, क्योंकि अबुआ आवास योजना वगैरह जो है उसी ग्रामीण विकास से मतलब क्षेत्र से बजट, मतलब ग्रामीण विकास जो जिस ग्रामीण विकास के लिए जितना बजट आवंटित किया गया तो उससे अबुआ आवास वगैरह निर्माण किया जा रहा है। इसलिए यहाँ पे इस बार अगर पूछ दे 2024-25 में सर्वाधिक धनराशि किस सेक्टर को दिया गया, तो आपको आंसर क्या करना है, ग्रामीण विकास, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं 29वां प्रश्न क्या है। तो खड़िया लोक कथाओं का साहित्यिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन नामक पुस्तक की रचना किसने की है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोज क्रिकेटा। और भाई यह भी प्रश्न मैं आपको बता रखा हूं, ठीक है। तो भाई बुक वाले मामले में ना मैं अच्छा रहा, मजा आ गया, ठीक है। चलिए बढ़ता हूं आगे। 30वां प्रश्न है फ्रेंड्स, सोना सोबरन धोती साड़ी की वितरण योजना कब शुरू किया गया था, तो इसका सही आंसर सोना सोबरन, झारखंड में सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना कब शुरू किया गया था, तो ये जो सोना सोबरन धोती साड़ी योजना वितरण शुरू कब किया गया था, यह 11 जेपीएससी पीटी में पूछा था फ्रेंड्स। और इसका आंसर जो था वह जेपीएससी में गलत दिया हुआ था, क्योंकि ये जो मैं बी ऑप्शन हो वो मैं खुद से दिया हूं यहाँ पे, और यहाँ पे क्या था 2020 था, 2020 था। इसलिए जब जेपीएससी ने आंसर की जारी किया था फ्रेंड्स, तो वहां पे इस क्वेश्चन का मार्क्स जो है सबके मतलब जीरो कर दिया गया था, किसी इस क्वेश्चन को ही नेग्लेक्ट कर दिया था, क्योंकि यह प्रश्न ही गलत हो गया था। तो मैं सोचा आपका नॉलेज तो मैं बढ़ाऊं, इसलिए हमने बी ऑप्शन को चेंज कर दिया, वो अक्टूबर 2014, यही इसका सही आंसर है। झारखंड में सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना कब शुरू किया गया था, तो अक्टूबर 2014 में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए बढ़ते हैं आगे। 31वां प्रश्न है फ्रेंड्स, झारखंड अपॉर्चुनिटी फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ यानी जोहार, जोहार का फुल फॉर्म भी पूछ दे तो आप लिख लीजिएगा, परियोजना किस संस्था द्वारा वित्त पोषित है, तो भाई अभी बहुत से ना विश्व बैंक ना झारखंड में इन्वॉल्व है, तो अगर तुक्का लगाना हो तो विश्व बैंक लगा लेना आप, ठीक है। लेकिन वैसा नौबत ना है, ऐसा पढ़ना है, ठीक है, कि ऐसा नौबत ही ना है। चलिए बढ़ते आगे। 32वां प्रश्न है फ्रेंड, झारखंड के बाद शहरी गरीबों के लिए रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला दूसरा राज्य बना है, तो कौन है फ्रेंड्स, तो केरल, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहला कौन है, तो अपना राज्य झारखंड। झारखंड की आशा किरण बारला ने निम्नलिखित में से किस प्रतियोगिता में अंडर 26 किलोमीटर स्पर्धा में कहा गया, स्पर्धा में क्या है, हाँ, झारखंड की आशा किरण बारला निम्नलिखित में से किस प्रतियोगिता में महिला अंडर 26 किलोमीटर स्पर्धा जीती है, ठीक है, मतलब जीती है तो गोल्ड मेडल जीती है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ जेएसएससी सीजीएल 28 जनवरी 2024 का प्रश्न पूछा था, दुर्भाग्यवश वह एग्जाम कैंसिल हो गया, और होना भी चाहिए था जैसा स्थिति था, ठीक है। चलिए अब मैं उम्मीद करता हूँ कि अब यह एग्जाम दोबारा प्रस्तावित है अगस्त में, यह एग्जाम हो भी, आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, आपका सिलेक्शन भी हो, और हृदय से शुभकामनाएं। यह एग्जाम होगा तो पूरी स्टडी फॉर गोल्स टीम ईश्वर से आपके इस एग्जाम के होने को लेकर हमने पिछले वीडियो में अनाउंस किया था कि हम पहाड़ी मंदिर जाएंगे और अपने बच्चों के लिए वहाँ पे हम लोग मतलब कुछ 10 नारियल फोड़ा जाएगा केवल एग्जाम होने के लिए, अच्छे निष्पक्ष होने के लिए, ठीक है। तो चलिए यह एग्जाम हो, आपका सिलेक्शन भी हो, और आप हमें भी गौरवान्वित होने का मौका दें अपना सिलेक्शन लेकर, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है फ्रेंड्स, तो साउथ एशियन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप प्रतियोगिता था, जिसमें आशा किरण बारला ने अंडर 20 मतलब महिला अंडर 20 स्पर्धा जीती थी, ठीक है। चलिए आशा किरण बारला एथलीट है, यह भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 34वां प्रश्न क्या है। प्रश्न है फ्रेंड्स, जियाडा का पूर्ण रूप क्या है? तो जियाडा का पूर्ण रूप क्या है? तो झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्या क्या ऑप्शन? एडमिनिस्ट्रेटिव एयरपोर्ट एसोसिएशन। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी जियाडा का पूर्ण रूप है। तो ऐसे प्रश्न फुल फॉर्म वाले प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हमने जो बुक में प्रैक्टिस सेट दिया है तो वहां पे जो अच्छे अच्छे योजना से रिलेटेड फुल फॉर्म हो सकते हैं, या फिर जो करंट न्यूज वगैरह में रहे वो फुल फॉर्म हो सकते हैं, वो हमने बुक में शामिल किया। तो आप ये एब्रीविएशन वाला को लेकर परेशान मत रहिएगा। पगहा जोरी जोरी रे घाटों के लेखक कौन है? तो यह भी जेएसएससी सीजीएल 28 जनवरी 2024 को पूछा है, और ये सब पुस्तकों को मैं बहुत अच्छे से फोटो के साथ साथ आपको अपने वीडियो में बताया हूं। और देखिए कैसे प्रश्न डायरेक्ट एग्जाम में पूछे गए हैं। और रोज क्रिकेटा, रोज सारे बहुत से क्वेश्चन तो रोज क्रिकेटा से ही रिलेटेड पूछ लिए हैं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर को फॉलो करेंगे तो आप अगर वो 50-50% वाला भी रहेगा तो आप सही आंसर टिक करके आइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का एक प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी नहीं है? क्या है भाई? नहीं है। तो नहीं है में कौन है? तो अंशुता लकड़ा तो झारखंड की हॉकी खिलाड़ी है ही। पुष्पा प्रधान भी हैं, सावित्री पूर्ति भी हैं। कौन नहीं है? तो पूर्णिमा महतो नहीं है। अभी पूर्णिमा महतो के बारे में हमने जिक्र किया कि इन्हें 2024 का पद्मश्री मिला है। ये एक तीरंदाज कोच है। 2013 में इन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड भी मिला है। तो ये चीजें पूर्णिमा महतो के बारे में आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, एम एस धोनी को वर्ष में पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो एम एस धोनी को कब पद्म भूषण प्राप्त हुआ था? तो 2018 में। एक बार नहीं, कई बार बता रखा हूं मैं। या जेएसएससी सीजीएल में एकदम से मतलब क्या कहते हैं, लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन था ना। चलिए कोई नहीं, उम्मीद करते हैं इस बार थोड़े, मतलब मैं तो नहीं कहता हूँ क्वेश्चन उतने भी आसान नहीं होने चाहिए, थोड़े टफ होने चाहिए कि जो बंदा पूरी तरह से तैयारी करके गया उसे लगे कि हाँ प्रश्न अच्छे लेवल के हैं। ठीक है, अगर कोई खूब पढ़ रहा है और कोई नॉर्मल पढ़ रहा है और क्वेश्चन जब नॉर्मल पूछ दे रहा है तो खूब पढ़ने का मतलब कोई औचित्य नहीं रह जाता ना। प्रश्न के लेवल होने चाहिए, जैसे एग्जाम है वैसे लेवल जरूर होने चाहिए। झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार से में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? अच्छा प्रश्न है ना। झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार, झारखंड का यह एक तरह से सर्वोच्च सम्मान है। बोल रहा है कि झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार निम्नलिखित से क्या शामिल है? तो आपके पास ऑप्शन है रजत पट्टिका, स्वर्ण पट्टिका, 10 लाख रुपया, 20 लाख रुपया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ के ऑप्शन के अनुसार स्वर्ण पट्टिका। स्वर्ण पट्टिका के अलावे इसमें 5 लाख रुपया पुरस्कार स्वरूप जो व्यक्ति होते हैं उन्हें सम्मानित किया जाता है। तो 5 लाख ऑप्शन में नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, 39 झारखंड में कौन सी योजना बीपीएल कार्ड धारकों की रियायती दरों पर कपड़े उपलब्ध कराती है? ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा ना, सोना सोबरन धोती साड़ी योजना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा ना, सोना सोबरन धोती साड़ी योजना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। देखिए यहाँ पे 10 रुपया में यह गवर्नमेंट का योजना है, जहाँ पे 10 रुपया में धोती लुंगी और साड़ी जो जरूरतमंद लोग होते हैं उन्हें प्रदान किया जाता है। ठीक है, झारखंड के बहुत से क्षेत्र में जाएंगे तो मतलब ऐसे पिछड़े क्षेत्र है जहाँ पे मतलब पहनने के कपड़े तक नहीं है। ठीक है, तो वैसे कंडीशन में यह जो योजना है उनके लिए एक मतलब ठंड वगैरह है या फिर जो अपना मतलब शरीर का मतलब सुरक्षा को ध्यान रखते हुए ये अच्छा योजना है। ठीक है, जरूरतमंदों का जो बेसिक जरूरत है उसे फुलफिल करता है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के अवसर पर झारखंड के मुख्यमंत्री ने परियोजना के तहत धनबाद में ऑनलाइन व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए तेजस्विनी योजना। तो ये क्या करना है, इन सब प्रश्नों को सही करने के लिए न्यूज में बने रहना है, तभी जाके ये प्रश्न आपके सही होंगे। पर अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, झारखंड सरकार की ओर से सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार में नगद राशि शामिल हुआ है। तो इस पे तो मैं एक डिटेल वीडियो बनाया था, जो मतलब भगवान बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार, जहां पे ये रामचंद्र सिंह दिख रहे हैं और मनिका लातेहार के विधायक हैं। इन्हें 2023 का जो सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार है उससे इन्हें सम्मानित किया गया था। अब देखिए यह भी मैं प्रश्न आपको डायरेक्ट बताया था, मतलब एक वीडियो ही बनाया था उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार पे, और यह प्रश्न आपको जेएसएससी सीजीएल में पूछ लिया। ठीक है, तो भाई मैंने जो करंट अफेयर बताए वो एग्जाम में पूछे गए हैं, जो पढ़े होंगे वह समझते होंगे। ठीक है, तो बदले में बस अगर अच्छा लगे तो वीडियो को आपको क्या करना है, अपने डियर वंस को शेयर करना है, और वीडियो में जो व्यूज होते हैं उसके कंपेरिजन में लाइक कम होते हैं, तो लाइक भी आप देखते समय दबा सकते हैं, उससे हमें मतलब प्रोत्साहन मिलता है। बाकी आपके कमेंट तो बेहतरीन होते हैं,
मेरे लिए, मतलब मैं अपने कमेंट पढ़ के मैं खुश होता हूँ। अपने मेहनत का जो आउटकम होता है वो आपके कमेंट ही होते हैं और सारे पॉजिटिव होते हैं। थैंक यू। चलिए, तो पूछ रहा है झारखंड सरकार की ओर से सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार में नगद राशि शामिल है, कितना भाई? तो 51,000 रुपया। ठीक है, चलिए ऐसे भी देखते हैं 10,000 क्या, थोड़ा बहुत ज्यादा गरीब टाइप का फील हो जाएगा ना। 51,000 रुपया, अगर इसमें अंदाज भी आंसर मारेंगे तो सही मारे होंगे। चलिए, आसान क्वेश्चन था। प्रश्न है फ्रेंड्स, लघु कथाओं की पुस्तक द आदिवासी विल नॉट डांस किसके द्वारा लिखी गई? तो ये फेमस बुक है, बहुत चर्चा में रहा था जब ये बुक आया था तब। यह तो ये बहुत अच्छा बुक है, इसको मतलब हाईलाइटेड टॉपिक है, तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। जेएसएससी सीजीएल 2024 में पूछा था। इसका सही आंसर क्या है फ्रेंड्स? तो हांसदा सौवेंद्र शेखर द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आज का 43वां प्रश्न। झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में किस दल को सर्वाधिक सीटें मिली है? तो जो 2024 का विधानसभा चुनाव हुआ था फ्रेंड्स, उसमें झामुमो को सबसे ज्यादा सीट मिला था, कितना? 30 सीट। ठीक है, भाजपा को कितना सीट मिला था? 20 सीट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप ध्यान रखिए। अभी लोकसभा वाला में याद रख लीजिएगा, मैं एक पिछला करंट अफेयर बताया था फ्रेंड्स, वहां पे डिटेल में बता दिया था कि इस पार्टी के कितने उम्मीदवार लोकसभा सीट में जीते हैं। वो डिटेल सारे वीडियो फॉलो कीजिएगा, छूटेगा नहीं। झारखंड की जीवन रेखा कही जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग 33 अब किस राष्ट्रीय उच्च पथ का भाग बन गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? NH20 का। किसका? NH20। इस पर एक डिटेल वीडियो में बता दूंगा, NH के जो नाम बदले हैं वो आप डिटेल में देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए 45वां प्रश्न है फ्रेंड्स, झारखंड के 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2019-20 फर्स्ट छोड़िए में धान का उत्पादन कितना बढ़ा है? झारखंड के 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2019-20 में धान का उत्पादन कितना प्रतिशत बढ़ा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3.7%। आर्थिक सर्वेक्षण वगैरह आपको डिटेल से पढ़ना होगा, तभी जाकर इन सब प्रश्नों का आंसर कर पाएंगे। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण वगैरह पे हम डिटेल एक एक करके लेक्चर लाएंगे और वहां से इन सब प्रश्नों को भी हम लोग आसान बनाएंगे ना। चलिए, झारखंड के बजट 2020-21 में मोटर वाहन उद्योग और बिजली उद्योग के लिए कौन से दो SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन अधिसूचित किए गए हैं? तो इसका सही आंसर क्या है? अडानी पावर और आदित्यपुर झारखंड। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है फ्रेंड्स? तो एक मतलब राज्य का ऐसा भूभाग जहां पे क्या होता है कि बाहर की कंपनियों को निवेश करने के लिए कहा जाता है और राज्य सरकार टैक्स वगैरह या फिर उन्हें बहुत तरह से छूट देती है, मतलब जनरल टर्म में बोलूं। और यह छूट इसलिए होता है ताकि वो जब फैक्ट्रियां अपने राज्य में लगेंगी तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मतलब क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन अधिसूचित किए जाते हैं। तो फिलहाल इसको डिटेल में लोग बाद में देखेंगे, फिलहाल हम लोग इसका आंसर जानिए, अडानी पावर और आदित्यपुर झारखंड इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। पूछ रहा है PVTG डाकिया योजना के बारे में क्या सच नहीं है? तो पहले तो आपसे यही पूछ देगा कि PVTG का फुल फॉर्म बता दीजिए। तो इसका क्या होता है फ्रेंड? PVTG का पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। ठीक है, यह इसका पूर्ण रूप है। ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप इसका पूर्ण रूप है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? आदिम कमजोर जनजाति समूह। ठीक है, तो PVTG डाकिया योजना के बारे में क्या सच नहीं है आपसे पूछ रहा है। जेएसएससी जेपीएससी पीटी बैकलॉग में यह पूछा था। पूछ रहा है यह योजना प्रत्येक PVTG परिवार के 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रदान करती है। उनके घर के द्वार पर यह खाद्यान्न निःशुल्क प्रदान किया जाता है। यह झारखंड सरकार की एक अभिनव योजना है। यह योजना अप्रैल 2018 में शुरू हुआ था। तो इसका जो गलत है फ्रेंड्स वो ऑप्शन डी है। देखिए ऑप्शन डी जो है वो गलत है। क्यों? क्योंकि यह जो योजना है फ्रेंड्स वह कब शुरू हुआ था? तो अप्रैल 2017 में यह योजना शुरू हुआ था। ठीक है, तो योजनाओं का जो सीरीज है और बहुत मुझे लगता है बहुत योजनाओं का सीरीज जो है आपको बहुत पसंद आया है और मैं बहुत मेहनत से उसे तैयार किया हूं। तो योजनाओं का सीरीज को फॉलो कीजिए, ये सब क्वेश्चन को ना चुटकी में आप आंसर कीजिएगा। ठीक है, 5-5 योजना करके मैं डिटेल में बता रहा हूं और आई होप कि आपको देखिए पिछले ही योजना में इसे डिटेल में बताया हूं कि निम्न में से कौन सा विषय झारखंड सरकार के हाल ही में शुरू की गई मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा प्रवासी छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत नहीं आता है? तो मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा प्रवासी छात्रवृत्ति योजना जो है उसके अंतर्गत 22 विषयों में आप मतलब ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के कॉलेजेस से जो है आप पढ़ाई कर सकते हैं, जहां पे
आपको पूछ रहा है कि कौन सा विषय यहाँ पे शामिल नहीं है, तो अर्थशास्त्र शामिल है, शिक्षा शामिल है, पर्यटन एवं आतिथ्य शामिल है, कौन शामिल नहीं है फ्रेंड्स, तो मनोविज्ञान शामिल नहीं है। तो ये आंसर करना है। देखिए यहाँ से जेपीएससी में भी प्रश्न पूछा था, यहाँ भी पूछ दिया। तो मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा प्रवासी छात्रवृत्ति योजना जो है वो झारखंड गवर्नमेंट की वन ऑफ द बेहतरीन योजना है। तो इस योजना से भाई प्रश्न तो बनते ही बनते हैं, और इस योजना को मैं बहुत डिटेल में योजना वाले सीरीज में बता रखा हूं, तो यहाँ पे हम बार बार आपका मैं बोला समय नहीं लूंगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे और हम देखते हैं आज का 49वां प्रश्न क्या है। तो झारखंड के सूचीबद्ध कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों को सॉफ्ट स्किल्स और प्रबंधकीय कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से एक एक्सेल प्रोग्राम शुरू किया गया है। तो पूछ रहा है यहाँ एक्सेल संदर्भित करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप डायरेक्ट आंसर याद रखिए, सही आंसर ए है। क्या है, तो एम्प्लॉयबिलिटी एक्सीलेंस विद कॉलेज लर्निंग एंड एजुकेशन, इसका फुल फॉर्म है। तो यह फुल फॉर्म भाई आप याद रख लेना, ठीक है। मैं इसे जब गूगल किया तो यह डायरेक्ट आपको एक बार में गूगल हो जाएगा, तो आप वहां से न्यूज में इसे पढ़ सकते हैं। आज चलते हैं फ्रेंड्स, 50वां प्रश्न है। 50 प्रश्न ना, मुझे लगता है मैराथन क्लास के लिए मुझे और तैयारी करना पड़ेगा, नहीं 50 प्रश्न नहीं लगता है, बहुत बड़ा वीडियो हो गया। झारखंड सरकार द्वारा राज्य में रहने वाले विकलांग लोगों के लिए शुरू की गई एक योजना है। यह योजना है एक, मतलब बोल रहा है कि एक विकलांग लोगों के लिए एक योजना शुरू किया गया है। तो यह योजना जो है वह क्या है, क्या है, मतलब क्वेश्चन अधूरा लग रहा है क्या। झारखंड सरकार द्वारा राज्य में रहने वाले विकलांग लोगों के लिए शुरू की गई एक योजना है, यह योजना है एक। क्वेश्चन थोड़ा अधूरा लग रहा है ना, मैं देख लूं किताब में, अपने देखा क्वेश्चन के 50वां क्वेश्चन, मैं करंट अफेयर ये इस पुस्तक में ये सारे जो क्वेश्चन हैं वह शामिल किए गए हैं, ठीक है। और इसमें 100 प्लस प्रश्न ऐसे हैं, ये जो 100 प्रश्न है, दिखता नहीं होगा ना, हाँ 100 प्रश्न इसमें ऐसे हैं प्रीवियस ईयर से, 100 से ज्यादा जो मैं शामिल कर रखा हूँ। यह देखता हूँ, यह क्वेश्चन अधूरा तो नहीं है, कितना गया 49 50, हाँ ये अधूरा है क्वेश्चन ना। क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना, क्या है, स्वामी विवेकानंद, लिख दूं या आप सुन ही लीजिए, लिख ही देता हूं, ठीक है। स्वामी विवेकानंद स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन योजना, ठीक है। बाय द वे कॉपी में बहुत अच्छा हैंड राइटिंग बनता है मेरा ना, मेरे नोट्स आप देख लेना स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना बोल रहा है। SBNSPY झारखंड सरकार द्वारा राज्य में रहने वाले विकलांग लोगों के लिए शुरू की गई एक योजना है। यह योजना है एक, तो क्या है, तो यह जो योजना है फ्रेंड्स एक पेंशन योजना है। तो यह जो योजना है फ्रेंड्स 5 वर्ष से कोई भी झारखंड का वैसा व्यक्ति जो 5 वर्ष से अधिक उम्र है और वह 40% से ज्यादा विकलांग है, तो वैसे कंडीशन में जो राज्य सरकार है उसे प्रति माह 1000 रुपये, यह भी आप ध्यान रखिए, प्रति माह 1000 रुपये सहयोग राशि प्रदान करेगी ताकि वो अपना जीविका अच्छे से चला सके, ठीक है। तो यही था यह मतलब प्रश्न, थोड़ा सा टाइपिंग एरर था, मुझे भी लगा टाइपिंग एरर है, तो आप इसे देख लीजिएगा। भाई क्वेश्चन ऑफ द डे भी सेट किया था। बाकी झारखंड कांस्टेबल अभी दौड़ वगैरह का आ जाता है डेट, तो हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो एक क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। अब भाई जरूर करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर जो है ना कम दिखते हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया ना एग्जाम में, तो उस समय आप पछताते मत रह जाना कि भाई सर ने पूछा था, अगर आंसर किया होता सर्च करके तो आज मैं सही कर लेता। और बहुत संभावना है कि प्रश्न पूछ लिया जाए, भविष्य में क्वेश्चन मतलब क्लासेस लूँ तो यह भी याद दिलवा दूंगा कि मैं पूछा था। प्रश्न है मुख्यमंत्री बहन बेटी माई कोई स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के तहत 21 से 50 वर्ष की महिलाओं को हर माह कितना आर्थिक सहायता प्रदान किया जाएगा, ठीक है। तो यह योजना हाल फिलहाल शुरू किया गया है 5 दिन 10 दिन पहले, 5 10 दिन पहले। तो बोल रहा है कि 21 से 50 वर्ष की महिलाओं को हर माह राज्य सरकार कितना आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। ऑप्शन है 500, 1000, 1500 और 2500। तो इसका सही आंसर आपको कहां देना है, कमेंट बॉक्स में देना। और इस योजना से बारे में अगर कुछ और डिटेल आप जानते हैं तो 5 पॉइंट बना के इस योजना का डिटेल आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो फ्रेंड्स यही था आज का वीडियो, और आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आंसर की मैं यहाँ लिख रखा हूँ, पीडीएफ शेयर करूंगा, तो आप देख लेना।
इसके अलावा सहायक आचार्य 6 to 8 वगैरह ये सब। चलिए बढ़ता हूँ आगे। और ये तो यही था आज का वीडियो, और आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। और अगर आपको बहुत कीड़ा वगैरह है, हाँ, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है और अपने खास लोगों के साथ शेयर करना है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। बाकी झारखंड में हो रही सारी घटनाओं का अपडेट अगर आप तुरंत चाहते हैं, खास वही फिल्टर वाला, सब न्यूज नहीं, केवल स्टडी से रिलेटेड वाला न्यूज, तो स्टडी फॉर गोल्स का टेलीग्राम चैनल है जहां पे 15,000 15,500 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं। तो इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। और अगर आपने पेपर 2 में खोटा रखा है तो खोटा के एक हमारा स्पेशल चैनल है टेलीग्राम पे जहां पे 9,000 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं, जहां पे डेली क्विजेस वगैरह जितने भी अपडेट होते हैं वह किए जाते हैं। इन दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूं, तो आप वहां से जाकर इन दोनों चैनल से जरूर से जुड़ जाइएगा। इसके अलावा आप अगर उत्पाद सिपाही पेपर 2 में खोटा, पेपर 1 उत्पाद सिपाही पेपर 2 में खोटा और झारखंड कांस्टेबल पेपर 1 में खोटा अगर आपने रखा है तो यह झारखंड कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट भी मार्केट में अवेलेबल है, इसे लगा लीजिए। यहाँ पे यह पहली पुस्तक ऐसी है, मैं मतलब जनरली मैं भी ढूंढता था, तो मुझे मतलब 2016 के लास्ट में जो कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था उस एग्जाम के पीटी और मेंस में मैं सेलेक्ट हुआ था, रनिंग में मैं वहां पे छठा था, तो वो उस एग्जाम का जो पेपर था वह मुझे मिल नहीं रहा था। तो वह पेपर में बहुत मुश्किल से मैं अपने जो पुराने जो बुक्स वगैरह रखे हुए थे वहां पे ढूंढा और उस प्रश्न को मैं इस पुस्तक में शामिल किया। मतलब 2016 में लास्ट 2016 17 जनवरी वगैरह में हुआ था ना पीटी, तो उस समय जो एग्जाम हुआ था तो उसका जो पेपर है पीटी और मेंस दोनों का वह मैं यहाँ पे शामिल कर रखा हूँ। तो इस बुक को भी आप खोटा वाले को कंसीडर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप पेपर 2 में पंचपर्गनिया या खोटा रखें तो इन सब के प्रैक्टिस सेट आपको मार्केट में मिल जाएंगे। तो आप स्टडी फॉर गोल्स की ये पुस्तकों को लेकर आप अपने तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। बाकी मैं हर दिन रिपीट करता हूं कि अगर आपको यूनिक बनने हैं तो आपको यूनिक काम करने होंगे, नींद त्यागना होगा भाई। जीवन भर त्यागने में नहीं बोल रहा हूं, 6 महीना 5 महीना त्याग लो, कम सो लो, ज्यादा से ज्यादा समय पढ़ाई में करो, एकदम मतलब वो क्या कहते हैं, मतलब किताबों से इश्क कर लेना है कि भाई मतलब रात दिन किताबें याद आते रहना चाहिए, ठीक है, ताकि हम रात दिन उनसे जुड़े रहें, उनके ज्ञान को लेते रहें और जो एग्जाम हो उसमें आपका सिलेक्शन हो सके। क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा, सीटें जो होते जितने फॉर्म भराते हैं उसके कंपेरिजन में सीटें बहुत कम होते हैं, इसलिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और शॉर्टकट भी ज्यादा नहीं मारना है। अगर आप जितना डिटेल से पढ़ेंगे, जितना अच्छे से पढ़ेंगे, उतना आपके जो एग्जाम में सेलेक्ट होने के चांसेस है वह ज्यादा रहेंगे, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से क्या हो सकता है, आपको लगता है कि सर कुछ स्पेशल टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप निसंदेह कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा कि उन टॉपिक पे आपके लिए मैं वीडियो लेकर आऊं। और बाकी वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और बाकी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो हमारा मेहनत है लगना चाहिए भाई कि जो मतलब हमारे कंटेंट है वाकई में अच्छे हैं, तो भाई उस हिसाब से हमारे बच्चे भी होने चाहिए, ठीक है। तो बाकी ढेरों शुभकामनाएं हैं कि एग्जाम टाइम पे हो और आपका तैयारी भी मस्त हो और आपका सिलेक्शन भी हो। और बाकी हमारी तरफ से जो सही होगा हम करते रहेंगे। और करंट अफेयर की पुस्तक हम कोशिश करेंगे जहाँ पे नहीं अवेलेबल है वहाँ पे एज सुन एज पॉसिबल हम अवेलेबल करवाएं। बाकी अगर कहीं नहीं मिलता तो ऐप से जाके आप ऑर्डर कर लीजिएगा, थोड़ा सा बजट इशू होगा लेकिन वो जॉब होगा तो वसूल हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो मैं मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, बाय बाय एंड टेक केयर, ठीक है।